नमस्कार साथियों अगर आपका अकाउंट बैंक खाता स्टेट बैंक में है या आईसीआईसी बैंक में है या एचडीएफसी बैंक में है या पंजाब नेशनल बैंक में है, यानी किसी भी बैंक में हो तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। साथियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बैंक का जो मिनिमम बैलेंस होता है, अगर आपका उससे पैसा कम होता है आपके खाते में तो बैंक दोस्तों आपके खाते से करीब 500 रुपये तक उड़ा सकती है। यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बता दूं, जैसे किसी बैंक का मिनिमम बैलेंस 2000 रुपये तक का है। अगर 2000 रुपये से आपका एक रुपये भी नीचे जाएगा, यानी 1999 भी अगर हो जाएगा ना, तो भी बैंक आपके खाते से 500 रुपये काट लेगी। और ये सिर्फ 500 रुपये साल का नहीं होता है, बल्कि हर महीने का होता है। तो अतः दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर हम बैंकों के बारे में बताएंगे, आखिर किस बैंक का क्या नियम है मिनिमम बैलेंस रखने का। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा यहाँ पर हम जो भी जानकारी लाते हैं वो सटीक जानकारी लाते हैं, अतः सटीक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा साथियों, मिनिमम बैलेंस बैंक को रखना पड़ता है, नियम रखना पड़ता है, जिससे कि जो कस्टमर है वो हमेशा जागरूक रहे। अब ऐसे में बैंक अगर मिनिमम बैलेंस आपका कम होता है तो बैंक आपके खाते से फौरन इसी महीने में 400 या 500 रुपये काट लेगी। अब दोस्तों ऐसे में आपने फिर से पैसा डाल दिया, तो अगर आपने 1000 रुपये डाल दिए तो ऐसे में जो पैसा कटा है और प्लस वो मिलके मान के चलो 1000 रुपये डाले, तो जो 3000 होना चाहिए था वहाँ पर 2500 रुपये होता है सिर्फ। अब ऐसे में ग्राहक नहीं जान पाता है, ना ही उसके पास बाय द वे मैसेज नहीं आता है, तो वो ये जानता है कि मेरा पैसा है वो 3000 हो गया, लेकिन होता 2500 है। अब ऐसे में दोस्तों अगर वो दूसरे महीने तीसरे महीने तक 2500 रखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे उसने चौथे महीने अगर उसमें से पैसे निकाल लिए, फिर से उसने 600 रुपये या 700 रुपये निकाल लिए, तो ऐसे में दोस्तों फिर से उसका मिनिमम बैलेंस कम हो गया, जिससे दोस्तों फिर से बैंक 500 रुपये काट लेगी। अब ऐसे कईयों बैंकों में होता है, तो मैं यहाँ पर आपको बैंक वार बताऊंगा कि किस बैंक क्या मिनिमम बैलेंस उसका नियम है और बैंकें कितना रुपए काटती हैं। चलिएगा सबसे पहले बात करते हैं, देश की सबसे बड़ी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बैंक। देखिएगा दोस्तों, एसबीआई बैंक का पहले नियम था, ये मिनिमम बैलेंस का नियम था, लेकिन दोस्तों 2020 से एसबीआई बैंक ने मिनिमम बैलेंस का जो नियम है वह रद्द कर दिया। यानी अब कोई आप चाहे 100 रुपये रखिएगा, चाहे 50 रुपये रखिएगा, चाहे कुछ भी रखिएगा, चाहे खाते में जीरो बैलेंस रखिएगा, कोई बैलेंस ना हो, तो भी बैंक आपका कोई भी चार्ज नहीं लगाएगी, आपका मिनिमम बैलेंस नहीं लेगी। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऐसा नियम है 2020 के बाद। चलेगा बात करते हैं दोस्तों एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक वो थोड़ा प्राइवेट बैंक है दोस्तों, और इसमें थोड़े पैसे वाले लोग ज़्यादा जाते हैं। तो एचडीएफसी बैंक ने अपना नियम बनाया है ताकि बैंक की जो एक क्या कहते हैं एक पहचान है वो बनी रहे। अब आपने देखा होगा बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक में सबसे ज़्यादा गांव वालों के गरीबों के खाते होते हैं, तो इसलिए लोग जो पैसे वाले हैं थोड़े धनाए हैं वो प्राइवेट बैंकों का रुख करते हैं, जिसमें एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गई। तो यहाँ पर हम एचडीएफसी बैंक का नियम जानेंगे कि कितना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। एचडीएफसी का रहता है 10,000 रुपये तक, 10,000 रुपये तक आपका बैलेंस रहना चाहिए। और जैसे ही 10,000 में से 1 रुपये भी कम हो गया तो दोस्तों बैंक आपसे 600 रुपये हर महीना वसूलेगी। जी हाँ, 600 रुपये आपसे हर महीना वसूले जाएंगे। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों ये जो नियम है वो मेट्रो सिटी में है, जो शहरी क्षेत्र है उनमें ये नियम है 10,000 का। अगर हम बात करें जो ग्रामीण है, अर्ध शहरी क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र उनमें क्या नियम है, तो उनमें दोस्तों नियम है 5,000 रुपये का। आपके खाते में मिनिमम बैलेंस 5,000 होना चाहिए। अगर 5,000 से कम है तो दोस्तों आपसे बैंक तब भी 600 रुपये ही वसूलेगी। यानी कि दोनों का नियम सेम है पैसे वसूलने का, पेनल्टी का, लेकिन यहाँ पर 10,000 है मेट्रो के लिए और 5,000 है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। चलिए आप बात करते हैं आईसीआईसी बैंक का क्या नियम है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आईसीआईसी बैंक का जो नियम है वो मिनिमम बैलेंस 5,000 रुपये होना चाहिए। अगर आपका 1 रुपये भी कम हो जाता है, यानी 4,999 भी रह जाता है, तो इसमें बैंक दोस्तों आपसे 100 रुपये वसूलेगी। मतलब अगर आपका 6 महीने तक 4,999 रहता है तो उसी में से बैंक 100 रुपये काटती रहेगी। पहले ईयरली होता था, लेकिन अब महीनेदारी हो गया है, बैंक हर महीने आपसे पैसा काटेगी। और ऐसे में दोस्तों माइनस में भी पैसा चला जाता है बहुत लोगों का,
तो बैंक जब भी आप उसमें पैसा डालोगे तो बैंक सबसे पहले अपना जो पेनल्टी है वो पैसा काट लेगी। आप सोचिएगा, आपके यहाँ अगर 2000 रुपये माइनस हो गया, आपने 2000 रुपये ही डाले तो वो सारा बैंक अपने कब्जे में ले लेगी, आपको 1 रुपया भी नहीं देगी। अतः जागरूक बनिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। चलेगा, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने दोस्तों 3 नियम बनाए हैं। एक ग्रामीण, जो ग्रामीण क्षेत्र है, दूसरा है अर्ध शहरी क्षेत्र, और तीसरा है शहरी क्षेत्र जो मेट्रो सिटी कहते हैं। तो यहाँ पर जो ग्रामीण का जो मिनिमम उन्होंने बैलेंस रखा है वो 500 रुपये रखा है, और अगर 500 से कम होता है, 499 भी होता है, तो इसमें जो पेनल्टी है वो काफ़ी ज़्यादा है। 400 रुपये आप पर पेनल्टी लगेगी। सोचिएगा, 499 अगर होता है तो 400 रुपये पेनल्टी लेगी, यानी कि सिर्फ 99 रुपये आपके खाते में बचेंगे, और वो भी अगर आपने फिर से नहीं डाले तो वो भी साफ़ हो जाएंगे, माइनस में चला जाएगा पूरा खाता। अब बात करते हैं अर्ध शहरी क्षेत्रों में क्या नियम। अर्ध शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये का नियम। 1000 रुपये आपके खाते में होने चाहिए, मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अगर इससे नीचे जाता है तो बैंक आपसे वसूलेगी 500 रुपये, हर महीने 500 रुपये। तो अतः ध्यान रखिएगा, ये स्पेशली ध्यान रखिएगा कि मिनिमम बैलेंस से नीचे नहीं जाए, बल्कि ऊपर ही होना चाहिए आपका खाता पैसे। और अगर मेट्रो सिटी की बात करें तो मेट्रो सिटी में 2000 रुपये मिनिमम बैलेंस है, 2000 रुपये। लेकिन दोस्तों चार्ज बहुत ये बैंक वसूल रही है, 600 रुपये आपसे चार्ज वसूलेगी अगर आप मेट्रो सिटी में है और आपका 2000 रुपये से मिनिमम बैलेंस से कम है। अब दोस्तों बात करते हैं कि यस बैंक की स्थिति क्या है। देखिएगा, यस बैंक में भी ये जो बैंक है वो 5 से 10% वसूलती है, इसका कोई इक्वल नहीं है। इसने नियम बना रखे कि 10 से 100% से लेके 50% के बीच में अगर मिनिमम बैलेंस कम होगा तो उसका 5% लगेगा, और 50% से नीचे होगा तो उसका 10% बैंक वसूलेगी। यानी इसने अपने तरीके से नियम बना रखे हैं। तो दोस्तों ये और भी बैंक हैं, आपका किस बैंक में खाता है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। हम उस बैंक के बारे में आपको बताएंगे कि बैंक कितना मिनिमम बैलेंस रखने को कहती है। अगर आपका मिनिमम बैलेंस कम होता है तो आप पर कितना पेनल्टी चार्ज बैंक लेगी। अतः मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपने बैंक का नाम जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको दोस्तों मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने में दिक्कत आती है, अब आप कैसे जानोगे कि मेरे खाते में कितना मिनिमम बैलेंस है। तो दोस्तों इसके लिए काफ़ी टोल फ्री नंबर दिए है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके खाते से अटैच है तो आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं बैंकों में, और मिस्ड कॉल से ही आपके पास 5 मैसेज आ जाएंगे, एक मैसेज आ जाएगा जिसमें 5 ट्रांजैक्शन होगा और प्लस टोटल बैलेंस भी होगा। तो यहाँ पर अगर आपको अपने बैंक में किस बैंक में आपका खाता है, अगर आपको उसका टोल फ्री नंबर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको टोल फ्री नंबर बता दूंगा। जिससे जो लोग परेशान होते हैं, बैंक में जाते हैं, मशीन सही नहीं होती, प्रिंट मशीन सही नहीं होती, जिससे उनकी पासबुक प्रिंट नहीं हो पाती है, तो उनके लिए दोस्तों मैसेज प्रणाली है वो काफ़ी सही है, और इसमें वार्षिक चार्ज हर हाल में बैंक लेती है। अतः आप इसका मैसेज का प्रयोग कीजिएगा और बैंक की भीड़भाड़ से बचिएगा। फिलहाल आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथी।